हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स में डिस्कस करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। नंबर वन एडिशन पॉलीमर, नंबर टू क्या होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, पर हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, इन दीज पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट। जैसे हमारे पास मोनोमर यूनिट है, सपोज दैट कि हमारे पास एथीन है। एथीन के बहुत सारे हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल लिए हैं, इनको बोलते हैं हम लोग मोनोमर। ठीक है, इसमें क्या होता है सक्सेसिव एडिशन होता है जिससे पॉलीथीन बन जाता है। क्या बनता है? पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जैसे फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, अगर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट भी बन सकता है, अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बोले बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग कार्बोकैटायनिक पॉलीमराइजेशन। ऐसे ही कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट भी बन सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन सबको डिस्कस करना है। तो हेडिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। Addition polymerization takes place by one of the following three mechanisms. Number one, free radical vinyl polymerization. Number two, आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब आयनिक बोला तो इसके अंदर अनायनिक भी हो सकता है और कैटायनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो क्या होता है इसमें, दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व चेन रिएक्शन एंड मेक्स यूज ऑफ कैटलिस्ट सच एज बेंजाइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पोटेशियम परबोरेट। ठीक है, इसमें कौन कौन से हम लोग कैटलिस्ट लेने वाले हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे या पोटेशियम परबोरेट लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने ये ले लिया यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या लिया है, विनाइल क्लोराइड लिया है। विनाइल क्लोराइड लिया है, इसके कैटलिस्ट यहाँ पर लिया है पेरोक्साइड। ठीक है, जब विनाइल क्या है विनाइल क्या है विनाइल क्लोराइड, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड ऐड होंगे ना, तो क्या बन जाएगा, उसको बोलेंगे पॉली विनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीवीसी। ठीक है, ये बन गया। हमको यही देखना है कि विनाइल क्लोराइड से पॉली विनाइल क्लोराइड कैसे या किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन क्या होता है, फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पर कैटलिस्ट क्या लिया था, हमने कैटलिस्ट लिया था वहाँ पर प्रोक्साइड। तो हमने यहाँ पर ये प्रोक्साइड लिया है। प्रोक्साइड का फॉर्मूला को पता ही होगा क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं प्रोक्साइड। तो ये प्रोक्साइड है। अब इसमें दोनों बॉन्ड क्या है, दोनों एटम एक ही जैसे है ना, बॉन्ड के साथ जुड़े हुए। तो ये जो बॉन्ड होता है वीक होता है, इसमें इसका क्लीवेज होता है। कैसे क्लीवेज, होमोलैटिक क्लीवेज। होमोलैटिक क्लीवेज में क्या होता है, सपोज दैट ये बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा। उसको हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर जाएगा, कुल मिला के क्या बन जाएंगे, टू बन जाएंगे। ठीक है, दो हमारे पास क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे इसके। एक ये वाला पोर्शन हो गया, एक ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, अभी दूसरे स्टेप से पहले क्या होगा, जो ये हमारे पास थ्योरेटिकल बना है ना, इसमें भी क्या होता है, फिर से जो थ्योरेटिकल बनता है कैसे, ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को आएगा, तो कुल मिला के CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। और ये R के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, R फ्री रेडिकल। अब जो R फ्री रेडिकल ये क्या करेगा, किसी दूसरे विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ऐसे ही क्या करेगा, चेन प्रोपागेशन स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो नंबर टू स्टेप का नाम क्या है, चेन प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड इन द अब स्टेप एड टू द विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, फ्री रेडिकल बना है। ठीक है, फ्री रेडिकल ये जो विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल है इसके साथ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, ये बॉन्ड यहाँ को टूटा और ये वाला बॉन्ड यहाँ को टूट गया, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन पर फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, कार्बन पर जैसे फ्री रेडिकल बनेगा इस कार्बन पर, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल का आया, तो दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बच जाएगा, ये बच गया है, ये फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर क्या बोलता है, दिस फ्री रेडिकल कैन अटैक अनदर मॉलिक्यूल। ये फ्री रेडिकल बनाना दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, फिर वही प्रक्रिया होने वाली है। ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को चले गया, तो इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ही, तो इनके बीच में फिर से बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ये बॉन्ड बन गया दो इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बन छूट गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होती रहेगी जब तक पूरा का पूरा पॉलीमर बन नहीं जाता है। तो ये जो सेकंड स्टेप में बना है ना, ये फिर से क्या करेगा, एक
दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, कि फिर से ऐसे ये बॉन्ड यहाँ को टू ऐसे क्लीवेज होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, यहाँ पर बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये CH पर फ्री रेडिकल बच जाएगा, ठीक है। कुल मिला के क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इसमें रिपीट हो रहा है ना, रिपीटिंग यूनिट को कोष्टक में बंद कर दिया, उसके बाहर से N+1 लिख दिया, और ये वाला जो पोर्शन बनेगा उसको हमने बाहर साइड लिख दिया है ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि ऐसे पॉलीमर बनते रहेगा, ऐसा पॉलीमराइजेशन होते रहेगा, तो लास्ट स्टेप क्या होता है, जो जो पॉलीमर जो फ्री रेडिकल बनते हैं ना, उनको टर्मिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। इसमें क्या होगा, जो हमारा सेकंड स्टेप में क्या बना था, वो हमारा जो पॉलीमर बना था लास्ट वाला, ये फ्री रेडिकल है। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे ना, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर लेंगे, या तो ऐसा भी हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका कंबाइन कर ले, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे बॉन्ड मैंने यहाँ पर ब्रेक किया है, एक इलेक्ट्रॉन इस एस की तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस एस की तरफ जाएगा, तो इस सी एस पर एक फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ऑलरेडी है ही, तो क्या बन जाएगा इस टाइप की, ये पूरी की पूरी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनाया फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही, तो जो दूसरे टाइप का है वो है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसमें कैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, इससे पहले वाले में हमने फ्री रेडिकल देखा था। तो ये हमने लिया प्रोपाइलिन लिया, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब H2 की प्रेजेंस में ही कैटायन बनता है, ये याद रखना। तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपाइलिन बन जाएगा, ये पॉलीप्रोपाइलिन। अब कैसे बना है इसको मैग्नीट्यूड के थ्रू देखते हैं। तो पहला स्टेप हमेशा क्या याद रखना, फ्री रेडिकल, सॉरी, जो पहला स्टेप होगा वो चेन इनिशिएशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेम प्रोटॉन ऐड फ्रॉम H2SO4 टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ से हमको पता है H2SO4 है, तो इसका काम क्या है, H+ देना, तो इसने H+ रिलीज कर दिया, तो ये H+ जो है प्रोपाइलिन के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा थोड़ा ध्यान देना। तो ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड में कहाँ को ब्रेक करूँ, ये जो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ब्रेक होगा। इस बॉन्ड को मैं जैसे यहाँ को ब्रेक करूँगा, ये इसकी तरफ, तो ऐसा बन जाएगा CH3, CH पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, CH2 पर नेगेटिव आएगा, ऐसे आएगा ना। इस बॉन्ड को यहाँ को तोड़ने पर, तो ये H+ क्या होगा, इस CH2 पर जुड़ जाएगा, तो CH3 बन जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता था इसको, देखो मैं इस बॉन्ड को यहाँ को भी ब्रेक करता, यहाँ को ब्रेक करने के बाद नेगेटिव यहाँ पर आता, और 2 डिग्री कार्बन एनायन बन जाता, जो कि लेस स्टेबल होता है। अगर मैं बॉन्ड ब्रेक को यहाँ को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कार्बन एनायन बन रहा है, जो कि 2 डिग्री कार्बन एनायन के कंपेयर में स्टेबल होता है, तो इसलिए बॉन्ड ब्रेक यहाँ को किया है, ठीक है। तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। दूसरा स्टेप क्या होगा, चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन में कार्बोकैटायन बना है 2 डिग्री, आयन ऐड टू द अदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म न्यू कार्बोकैटायन, ठीक है। ये जो कार्बोकैटायन पहले स्टेप बना है, दूसरे जो मॉलिक्यूल है प्रोपाइलिन का, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होगा, मतलब कि ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होगा, जो यहाँ को ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, फिर से वही 1 डिग्री कार्बन एनायन बनेगा, तो ये नेगेटिव वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस कार्बन पर फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या होगा, जो ये हमारा मॉलिक्यूल बना है या कार्बोकेटायन बना है, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि पॉलीमर बनना है, बहुत सारे मोनोमर यूनिट उसमें क्या होते हैं, जुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो इसके साथ ये मॉलिक्यूल फिर से रिएक्शन करेगा, सेम इसी प्रक्रिया के थ्रू। ये बॉन्ड यहाँ को टूटेगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ को टूटेगा, ठीक है। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ को टूटा, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड बन जाएगा इस टाइप का है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि पॉलीमर जो है वो बनता रहेगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये कार्बोकेटायन बनी वो खत्म करना है हमको, उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। द चेन कैन बी टर्मिनेटेड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटायन टू H2SO4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा पहले हमने लिया था ना H2SO4, तो वहाँ से H+ तो रिलीज हो गया था, तो क्या बचा HSO4 माइनस। तो ये HSO4 माइनस क्या करेगा, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को अपस्टेट कर लेगा, तो H2SO4 फिर से बाहर हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया। यहाँ पर अब देखो कार्बोकेटायन कहीं पर है ही नहीं, तो ये बन गया पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, एनायनिक पॉलीविनाइल पॉलीमराइजेशन में होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनायन इंटरमीडिएट बनेगा एक। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ले एक्रिलोनाइट्राइल ले रहे हैं, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन किया तो क्या बना, ओरलोन बनता है। ओरलोन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, पॉलीमर
क्या होता है ओवरलोन, उसका जो मोनोमर होता है एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, ये बनता कैसे है इसको देखते हैं। पहला स्टेप इसमें चेन इनिशिएशन स्टेप होगा। क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप। कैसे देखना इसको, ये बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड कहाँ को ब्रेक होगा, देखो यहाँ को ब्रेक होगा भाई। क्यों ब्रेक होगा, यहाँ को क्यों ब्रेक नहीं होगा, अगर यहाँ को ब्रेक होता तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ऐसा बना लेता कुछ सी एस नेगेटिव, सी इस पर पॉजिटिव आता, फिर यहाँ पर सी एन बनता। ठीक है, अगर यहाँ को ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, मतलब सी एच टू पर तो पॉजिटिव आएगा, उसके सी पर एच पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर सी एन बन जाएगा। अब खुद समझो स्टेबल कौन सा है, स्टेबल ये वाला, कौन सा, ये वाला, क्योंकि देखो ये सी एन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में कार्बन एनायन बनेगा तो वो स्टेबल होता है, इसलिए हमने बॉन्ड कहाँ को ब्रेक कर रखा है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर रखा है कि सी एन के बगल में नेगेटिव बने, कार्बन एनायन बने। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक हो तो इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा तो पीछे से जो ओ एच माइनस है वो अटैक कर देगा, तो ये इस टाइप का इंटरमीडिएट बन जाएगा कार्बन एनायन। ठीक है, ये कार्बन एनायन क्या करेगा फिर, इसी के जैसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, उसको बोलेंगे चेन प्रोपागेशन स्टेप। ठीक है, ये हो गया इसमें चेन प्रोपागेशन स्टेप, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पर, फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये को यहाँ पर फिर से नेगेटिव, ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन में क्या होगा, द चेन रिएक्शन टर्मिनेटेड बाय कॉम्बिनेशन विद एच प्लस, तो ये नेगेटिव है ना, ये एच प्लस के साथ कंबाइन कर लेगा तो अपने आप जो कार्बन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखा रखा है, ये है एच प्लस ने यहाँ पर रिएक्ट कर दिया तो ये बन गया प्रोडक्ट।